हर दिन हम करोड़ों भारतीय एक सवाल का सामना करते हैं, क्या हम अपने देश के प्रोडक्ट्स पर भरोसा कर सकते हैं? और सच्चाई यह है कि बहुत से मामलों में जवाब है नहीं। नवम कैपिटल के घमंडी अभय पांडे ने जब कहा कि इंडियन प्रोडक्ट्स सिंपली नॉट गुड इनफ, तो बहुत से लोगों को धक्का लगा। लेकिन अगर आप सच में देखेंगे कि लोग क्या खरीदते हैं, क्या पहनते हैं और किन ब्रांड्स पर पैसा खर्च करते हैं, तो आपको साफ समझ आएगा कि ये बयान सिर्फ व्यक्तिगत राय नहीं बल्कि बहुत गहरी सच्चाई है। चलो एक बार आंकड़ों से शुरू करते हैं। भारत का FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स मार्केट दुनिया में सबसे बड़ा है, लेकिन इसमें से करीब 75% हिस्से पर विदेशी ब्रांड्स का कब्जा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन, होम अप्लायंसेज जैसे सेगमेंट में भारतीय ब्रांड्स की हिस्सेदारी बेहद कम है। अगर आप 100 में 100 लोगों से पूछें कि वे किस ब्रांड का फ्रिज या वॉशिंग मशीन लेना चाहते हैं, तो उनमें से 90% लोग LG, सैमसंग, वर्लपूल जैसे नाम लेंगे, न कि किसी इंडियन नाम को। शहरी इलाकों में ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स यानी शैम्पू, फेस वॉश, सोप जैसी चीजों में करीब 80% तक बाजार यूनिलेवर, PG, एलोरियल, निविया जैसे विदेशी ब्रांड्स के हाथ में है। तो सवाल ये उठता है, ऐसा क्यों है? क्या भारतीय कंपनियों में टैलेंट की कमी है? नहीं। क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है? आज के दौर में वो भी नहीं। तो फिर दिक्कत कहां है? परसेप्शन बनाम रियलिटी, लोगों की सोच प्रोडक्ट की असलियत से अलग क्यों? कई बार परसेप्शन यानी लोगों के मन में बनी हुई सोच हकीकत से ज्यादा ताकतवर होती है। जब एक इंडियन ग्राहक कोई शैम्पू या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खरीदने जाता है, तो वो सबकॉन्शियसली यही सोचता है कि फॉरेन ब्रांड ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा क्लीन होगा, ज्यादा स्टाइलिश होगा। और ये परसेप्शन सिर्फ हवा में नहीं बना, इसे इन ब्रांड्स ने सालों की स्मार्ट ब्रांडिंग, पैकेजिंग और कंसिस्टेंट क्वालिटी से बनाया है। ब्रांडिंग और भरोसे का फर्क देखिए। एक ही तरह की क्रीम हो सकती है, लेकिन अगर वो एलोरियल पेरिस से आई है तो उसका भरोसा अलग लेवल का होता है। जबकि एक भारतीय कंपनी अगर वही इंग्रेडिएंट यूज करे तो लोग उसे इंफीरियर मानते हैं। यही बात फोन में भी लागू होती है। लावा, माइक्रोमैक्स जैसे ब्रांड्स ने कई बार कोशिश की, लेकिन आज भी कोई सैमसंग, Xiaomi या एप्पल की बराबरी नहीं कर पाया। क्वालिटी का मामला, सिर्फ सस्ते प्रोडक्ट नहीं, अच्छे प्रोडक्ट चाहिए। भारतीय कंपनियां अक्सर प्राइस पॉइंट को ही फोकस करती है। सस्ता है, चल जाएगा वाली मानसिकता से बना प्रोडक्ट शायद शॉर्ट टर्म में बिक जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो भरोसा नहीं पैदा कर सकता जो एक ब्रांड को टॉप पर ले जाए। कुछ हार्ड फैक्ट्स। नवम कैपिटल के मुताबिक भारत में बनी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में से ज्यादातर की फिनिश क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी और यूजर एक्सपीरियंस उस लेवल का नहीं होता जो ग्लोबल बेंचमार्क से मैच कर सके। एक रिसर्च में पाया गया कि भारत के टियर 1 शहरों में रहने वाले 70% से ज्यादा कंज्यूमर लोकल प्रोडक्ट्स के पैकेजिंग और डिजाइन को आउटडेटेड मानते हैं। डिजाइन, एस्थेटिक्स और फिनिश मैटर करते हैं। आज का ग्राहक सिर्फ काम चलाओ प्रोडक्ट नहीं चाहता, उसे एक्सपीरियंस चाहिए। इंजीनियरिंग और इनोवेशन की कमी। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग फोर्स है, लेकिन जब बात आती है इनोवेशन की तो हम अक्सर पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर इंडियन कंपनियां रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं। मतलब जब तक कोई फॉरेन कंपनी नया लॉन्च ना करे, हम अपनी चीजें इंप्रूव नहीं करते। आपने कितनी बार सुना है कि कोई इंडियन ब्रांड ने टेक्नोलॉजी में नई ब्रेक थ्रू की हो? बहुत रेयरली। सैमसंग या एप्पल हर साल नया इनोवेशन लेकर आते हैं, डिस्प्ले में, चिप में, बैटरी में। इंडियन ब्रांड्स ऐसे इनोवेशन रेयरली करते हैं। मार्केटिंग और स्टोरी टेलिंग में कमजोरी। आज की दुनिया में सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट काफी नहीं, जब तक आप उसे सही तरीके से लोगों तक पेश नहीं करेंगे तब तक वो बिकेगा नहीं। भारतीय ब्रांड्स की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो स्टोरी टेलिंग में कमजोर है। फॉरेन ब्रांड्स कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं, इमोशन बेचते हैं। डव सिर्फ एक साबुन नहीं बेचता, वो रियल ब्यूटी की बात करता है। नाइकी सिर्फ एक जूता नहीं बेचता, वो जस्ट डू इट की स्पिरिट बेचता है।
लेकिन इंडियन ब्रांड्स अभी भी लो प्राइस और वैल्यू फॉर मनी में फंसे हुए हैं। इमोशनल कनेक्ट नहीं बनता। ट्रस्ट फैक्टर। क्यों इंडियन कस्टमर अपने ही प्रोडक्ट्स पर भरोसा नहीं करता? ट्रस्ट एक ऐसा फैक्टर है जो सालों में बनता है लेकिन मिनटों में टूटता है। जब कोई ग्राहक एक बार लोकल प्रोडक्ट से निराश होता है, खराब क्वालिटी, खराब आफ्टर सेल्स सर्विस या घटिया पैकिंग, तो वो दोबारा रिस्क नहीं लेना चाहता। फॉरेन ब्रांड्स इस ट्रस्ट को सालों से बना रहे हैं। वारंटी, रिफंड पॉलिसी, कस्टमर केयर, हर लेवल पर उनकी ग्रिप टाइट है। भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की भी नहीं, प्रॉब्लम है माइंडसेट की। जब तक हमारी कंपनियां चल जाएगा से वर्ल्ड क्लास बनाएंगे की तरफ नहीं जाएंगी, तब तक इंडियन कस्टमर विदेशी ब्रांड्स की तरफ झुका रहेगा। और यही आज की सबसे बड़ी हार है। एक बड़ा सवाल जो हर किसी को पूछना चाहिए, हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या ब्रांड भी बना रहे हैं? क्योंकि भारत में हजारों फैक्ट्रीज हैं जो मोबाइल, कपड़े, प्लास्टिक आइटम्स, होम अप्लायंसेस से लेकर FMCG तक बना रही है। लेकिन कितने ब्रांड ऐसे हैं जिनका नाम सुनकर ग्राहक का सिर गर्व से ऊंचा हो जाए? ब्रांड बनाना सिर्फ प्रोडक्ट बनाने से बहुत बड़ा काम होता है। प्रोडक्ट हो सकता है एक कंपनी बना दे, लेकिन ब्रांड तब बनता है जब ग्राहक को उस पर गर्व हो, वो प्रोडक्ट रिपीट खरीदा जाए बिना सोचे, और जब कंज्यूमर दूसरे लोगों को वो ब्रांड रेकमेंड करे। अब चलिए जरा देखें कि भारत में ये गैप कहां-कहां पर साफ नजर आता है। हम सिर्फ असेंबल्ड इन इंडिया बन पा रहे हैं, इन्वेंटेड इन इंडिया नहीं। आपको जानकर शायद दुख होगा कि भारत में बिकने वाले ज्यादातर बड़े प्रोडक्ट्स, चाहे वो स्मार्टफोन हो, टीवी हो या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, भारत में सिर्फ असेंबल किए जाते हैं। डिजाइन, तकनीक, इनोवेशन सब कुछ बाहर से आता है। माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन जैसी इंडियन कंपनियों ने एक वक्त पर मेड इन इंडिया के नाम पर अच्छी शुरुआत की, लेकिन टिक नहीं पाई। क्यों? क्योंकि डिजाइन उनका नहीं था, सॉफ्टवेयर उनका नहीं था, कस्टमर सर्विस उनका मजबूत नहीं था। दूसरी तरफ Xiaomi, सैमसंग, वीवो, वन प्लस, ये सारे ब्रांड्स ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बल्कि इंडिया के लिए स्पेशल प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं। उन्होंने लोकल मार्केट को समझा, लोकल टेस्ट को पकड़ा और उस पर एक्शन लिया। भारत में सिर्फ सस्ता बनाओ वाली मानसिकता सबसे खतरनाक जहर। भारतीय कंपनियों का सबसे बड़ा फोकस आज भी है, प्रोडक्ट सस्ता बनाओ, क्वालिटी देख लेंगे, डिजाइन बाद में सोचेंगे, ब्रांडिंग क्या जरूरत है, ये सोच हमें सालों पीछे ले जा रही है। एक एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए एक कंपनी ने सस्ता लेड बल्ब बनाया, दाम सिर्फ 50 रुपए, लेकिन उसकी क्वालिटी ऐसी कि 6 महीने में खराब हो जाए। ग्राहक दोबारा उस ब्रांड को कभी हाथ भी नहीं लगाएगा। अब दूसरी तरफ फिलिप्स का लेड बल्ब है, जिसकी कीमत भले ही 150 रुपए हो, लेकिन वो चलता है 2 से 3 साल तक। ग्राहक दोबारा कौन सा खरीदेगा? सिर्फ सस्ता बनाना, बिना क्वालिटी और ब्रांड वैल्यू के, सिर्फ शॉर्ट टर्म गेम है। कंज्यूमर सर्वे, लोगों की सोच क्या कहती है? एक बड़ी मार्केट रिसर्च कंपनी नीलसन ने इंडिया के शहरी इलाकों में एक सर्वे किया, जिसमें पूछा गया, आप लोकल और फॉरेन ब्रांड में किस पर ज्यादा भरोसा करते हैं? नतीजे चौंकाने वाले थे। 84% लोगों ने कहा कि वे विदेशी ब्रांड पर ज्यादा विश्वास करते हैं। 75% ने माना कि इंडियन ब्रांड्स पैकेजिंग और प्रेजेंटेशन में कमजोर है। 70% ने कहा कि लोकल ब्रांड्स का आफ्टर सेल सपोर्ट बहुत खराब होता है, और सिर्फ 20% लोग ऐसे थे जो इंडियन ओरिजिन ब्रांड को कॉन्शियसली चुनना चाहते थे, और वो भी अगर क्वालिटी बराबर हो। यानी जब तक इंडियन प्रोडक्ट्स फॉरेन क्वालिटी को मैच नहीं करेंगे, तब तक ग्राहक लॉयल्टी नहीं मिलने वाली। इंडियन मार्केट के पेन पॉइंट्स जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब बात करें उन रियल रीजंस की जिनकी वजह से इंडियन प्रोडक्ट्स टिक नहीं पा रहे। 1. लैक ऑफ R&D। भारतीय कंपनियां रिसर्च और डेवलपमेंट पर इन्वेस्टमेंट ही नहीं करती। जब तक आप नया प्रोडक्ट इनोवेट नहीं करेंगे, आप सिर्फ कॉपीकैट ही रहेंगे।
2. डिजाइन थिंकिंग की कमी। यूजर एक्सपीरियंस, डिजाइन एस्थेटिक्स और फिनिशिंग, ये चीजें अक्सर इग्नोर की जाती है। जब डिजाइन बेकार होता है तो परसेप्शन खराब होता है। 3. कस्टमर फीडबैक का अनादर। कई कंपनियां अपने ग्राहकों की शिकायतों को सीरियसली नहीं लेती। जब एक बार ग्राहक का भरोसा टूटता है तो ब्रांड इमेज मिट्टी में मिल जाती है। 4. ब्रांडिंग और एडवर्टाइजमेंट की कमजोरी। लोकल ब्रांड्स का मैसेजिंग अक्सर कंफ्यूजिंग, आउटडेटेड और अनइंस्पायरिंग होता है। फॉरेन ब्रांड्स कैसे साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं और जीतते हैं। फॉरेन कंपनियों ने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचे, उन्होंने एक सपना बेचा। एप्पल ने टेक्नोलॉजी को लक्जरी बना दिया, सैमसंग ने वैल्यू और इनोवेशन को कंबाइन किया, नाइकी ने एक्शन और एम्बिशन को जूते में पैक कर दिया। और भारतीय कंपनियां आज भी सोच रही हैं, हमारा साबुन तो उनके जितना ही इफेक्टिव है, फिर बिकता क्यों नहीं? क्योंकि बिकता वो है जो दिखता है, और दिखता वही है जो बोल्ड, क्लासी और एस्पिरेशनल हो। इंडियन ब्रांड्स के लिए क्या करना जरूरी है? अब सवाल यह है कि क्या हमें हार मान लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, लेकिन जीतने के लिए एटीट्यूड बदलना जरूरी है। कुछ जरूरी कदम जो हर इंडियन ब्रांड को लेने चाहिए। क्वालिटी को ग्लोबल बेंचमार्क से कंपेयर करना शुरू करें। ब्रांडिंग में इमोशन और एस्पिरेशन जोड़े। डिजाइन में वर्ल्ड क्लास एस्थेटिक्स लाए। कस्टमर फीडबैक को अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट में शामिल करें। और सबसे बड़ी बात, सस्ता बनाओ की सोच को छोड़कर बेस्ट बनाओ की सोच अपनाएं। अब हम एक और बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं, क्या भारत में हमेशा विदेशी ब्रांड्स ही राज करते रहेंगे? क्या इंडियन कंपनियों के पास कभी मौका नहीं आएगा कि वो भी एप्पल, सैमसंग या यूनिलेवर जैसी ग्लोबल पहचान बना सके? इसका जवाब है बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी सबसे बड़ी कमजोरियों को ईमानदारी से स्वीकार करें और उस पर काम करें। विदेशी ब्रांड्स ने भारत को कैसे कैप्चर किया? एक खुला खेल। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश में किसी भी ब्रांड के लिए सबसे जरूरी होता है ट्रस्ट, स्केलेबिलिटी और लोकलाइजेशन। फॉरेन कंपनीज ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा। उन्होंने इंडिया में एंट्री की और तुरंत अपने प्रोडक्ट्स को लोकल टेस्ट, लोकल बजट और लोकल जरूरतों के हिसाब से बदल दिया। उदाहरण, मैकडॉनल्ड्स ने भारत में बीफ हटाकर आलू टिक्की बर्गर लॉन्च किया। सैमसंग ने इंडिया स्पेसिफिक फोन बनाए जिनकी बैटरी ज्यादा चलती थी और कैमरा इंडियन स्किन टोन्स के हिसाब से ट्यून किया गया था। यूनिलेवर ने अपने फेयर लवली, अब ग्लो लवली को छोटे सैशेज में बेचना शुरू किया ताकि छोटे कस्बों तक पहुंच सके। यानी वो हमें सिर्फ अपना प्रोडक्ट नहीं बेच रहे थे, वो हमारे जैसी सोच अपनाकर हमें ही हमारा वर्जन बेच रहे थे। डिस्ट्रीब्यूशन और विजिबिलिटी की ताकत। कई बार कोई अच्छा इंडियन प्रोडक्ट सिर्फ इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि वो मार्केट में दिखता ही नहीं। फॉरेन कंपनियां सप्लाई चेन में बहुत जबरदस्त होती हैं। उनका डिस्ट्रीब्यूशन रूरल से लेकर अर्बन तक एकदम टाइट रहता है। आप किसी भी छोटे कस्बे के किराना स्टोर में चले जाएं, आपको पीजी का शैम्पू मिलेगा, लेकिन शायद किसी लोकल ब्रांड का नहीं। विजिबिलिटी एक साइकोलॉजिकल पावर है। जो प्रोडक्ट बार बार आंखों के सामने आता है, टीवी पर, इंस्टाग्राम एड्स पर, दुकानों में, वही याद भी रहता है और वही खरीदा भी जाता है। ब्रांड मैसेजिंग और एडवर्टाइजिंग खेल सिर्फ विजुअल्स का नहीं है। एक इंडियन टूथपेस्ट ऐड देखिए, वो बोलेगा हमारा टूथपेस्ट में 10 इंग्रेडिएंट्स हैं जो दांतों को सफेद बनाए। अब कोलगेट देखिए, वो बोलेगा कोलगेट, डेंटिस्ट का भरोसा। यानी फर्क है सिर्फ बात कहने के अंदाज में। फॉरेन ब्रांड्स कस्टमर को साइंटिफिक, इमोशनल और एस्पिरेशनल लैंग्वेज में टारगेट करते हैं, जबकि कई बार इंडियन ब्रांड्स आज भी आउटडेटेड स्क्रिप्ट्स, ओवर वाले एड्स और कंफ्यूजिंग टैगलाइंस पर अटके हुए हैं। ब्रांड मैसेजिंग वो हथियार है जो मीडियोकर प्रोडक्ट को भी प्रीमियम बना सकता है अगर सही तरीके से किया जाए। इंडियन ब्रांड्स क्यों कंसिस्टेंट नहीं रहते? कंसिस्टेंसी एक ब्रांड की पहचान होती है। आप जब भी नाइकी का प्रोडक्ट खरीदेंगे, एक स्टैंडर्ड क्वालिटी मिलेगी। जब भी एप्पल का फोन लेंगे, एक एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस मिलेगा।
लेकिन इंडियन ब्रड्स की सबसे बड़ी कमजोरी है इनकंसिस्टेंसी। कई बार पहला प्रोडक्ट अच्छा होता है, अगला लॉट खराब। कभी कस्टमर केयर रिस्पॉन्सिव होता है तो कभी जीरो सपोर्ट। कभी प्रोडक्ट की पैकेजिंग एलिगेंट होती है तो कभी घटिया प्लास्टिक में आ जाता है। इस वजह से ग्राहक का भरोसा डगमगा जाता है और ब्रांड लॉयल्टी बन ही नहीं पाती। इंडियन ब्रड्स को क्या माइंडसेट शिफ्ट चाहिए? जब तक हमारा फोकस सिर्फ प्रॉफिट रहेगा और प्रोडक्ट परफेक्शन पर नहीं आएगा, तब तक हमारी कंपनीज ग्लोबल कंपटीशन में फेल होती रहेंगी। अब वक्त आ गया है कि इंडियन एंटरप्रेन्योर्स और कंपनियां एक नई सोच अपनाएं। 1. थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल। डिजाइन वर्ल्ड क्लास, लेकिन अडेप्ट इंडिया के लिए करें। 2. इन्वेस्ट इन R&D, नकल से ज्यादा नवाचार पर ध्यान दें। 3. ब्रांड बिल्डिंग इज नॉट अ लक्जरी। ब्रांड को बनाने में सालों लगते हैं। सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च करने से ब्रांड नहीं बनता, उसकी सोल, मैसेज और मिशन बनानी पड़ती है। 4. इमोशनल और एस्पिरेशनल कनेक्ट जरूरी है। इंडियन कस्टमर अब सिर्फ सस्ते डील से इंप्रेस नहीं होता, उसे कनेक्शन चाहिए। क्या भारत से कभी ग्लोबल ब्रांड निकले हैं? हाँ, लेकिन बहुत कम। अगर आप सोच रहे हैं कि भारत से कभी कोई ग्लोबल ब्रांड बना ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। कुछ बेहतरीन एक्सेप्शंस हैं। टाटा ग्रुप, जिसने जैगुआर लैंड रोवर और टेटली जैसी ग्लोबल कंपनियां खरीदी। इन्फोसिस, विप्रो, TCS टेक वर्ल्ड में इंडियन इंजीनियरिंग और डिसिप्लिन का सिंबल बनी। रॉयल एनफील्ड, एक ऐसा ब्रांड जिसे आज दुनिया भर में कल्ट फॉलोइंग मिल रही है। लेकिन ये सब ब्रांड ऐसे हैं जो डेकेड से मेहनत कर रहे हैं और इनके पीछे एक ही फॉर्मूला रहा है: विश्वास, क्वालिटी और लॉन्ग टर्म विजन। इंडियन स्टार्टअप्स के लिए चेतावनी और मौका दोनों। आज भारत में हजारों स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जो प्रोडक्ट क्वालिटी और ब्रांड वैल्यू को बराबर इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। उदाहरण के लिए, कुछ D2C ब्रड्स जैसे बोट, मामाअर्थ, शुगर कॉस्मेटिक्स ने अच्छी शुरुआत की है, लेकिन उन्हें अब ग्लोबल स्केल पर सोचना होगा। सिर्फ इंस्टाग्राम एड्स और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से ही लॉन्ग टर्म ब्रांड नहीं बनता। क्वालिटी, पैकेजिंग, सर्विस और कंसिस्टेंसी, ये सब इक्वली जरूरी है। नया भारत, नया ब्रांडिंग विजन। आज भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की राह पर है। हमारे पास यूथ पावर है, टेक ब्रेन्स है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो सवाल है, क्या हम सिर्फ डिजिटल रील्स बनाते रहेंगे या दुनिया में नाम कमाने वाले ब्रांड्स बनाएंगे? एक सपना सोचिए, जहां दुनिया भर के लोग मेड इन इंडिया को सिर्फ अफोर्डेबल नहीं बल्कि डिजायरेबल कहें। जहां इंडियन प्रोडक्ट्स सिर्फ डेवलपिंग वर्ल्ड में नहीं बल्कि अमेरिका, यूरोप, जापान में भी प्रीमियम कैटेगरी में खड़े हों। अब जरा सोचिए, आप किसी ब्रांड से इमोशनली जुड़े हुए हैं। उसका नाम सुनते ही मन में एक इमेज आ जाती है, उसकी क्वालिटी याद आती है, उसकी पैकेजिंग तक आपको अच्छी लगती है। यही है असली ब्रांडिंग, जो सिर्फ दिमाग नहीं दिल में जगह बना ले। अब आप सोचिए, कितने इंडियन ब्रड्स हैं जिनका नाम सुनते ही आपके चेहरे पर स्माइल आती है? बहुत कम, है ना? जबकि फॉरेन ब्रड्स आपको प्रोडक्ट से पहले एक्सपीरियंस बेचते हैं। ब्रांडिंग वैल्यू प्लस इमोशन प्लस रिपीटेबिलिटी। ब्रांडिंग सिर्फ लोगो, नाम या जिंगल नहीं होता, ये एक पूरी जर्नी होती है, जहां ग्राहक पहली बार प्रोडक्ट देखे तो इंट्रीग हो, पहली बार यूज करे तो सेटिस्फाई हो और दोबारा खरीदे तो बिना सोचे। एग्जाम्पल के तौर पर, जब आप कहते हैं टाटा तो आपके दिमाग में क्या आता है? भरोसा। जब आप कहते हैं एप्पल तो दिमाग में आता है प्रीमियम, परफॉर्मेंस, परफेक्शन। और जब आप कहते हैं नाइकी तो आपको मोटिवेशन और एक्शन का एहसास होता है। कभी सोचा आपने कि ये सब फीलिंग्स सिर्फ मार्केटिंग से नहीं आती? ये आती है कंसिस्टेंट क्वालिटी, क्लियर मैसेजिंग और कस्टमर रिस्पेक्ट से। इंडियन ब्रड्स को किस तरह का जर्नी प्लान करना चाहिए? हर इंडियन ब्रांड को अपने लिए ये 5 स्टेप का ब्लूप्रिंट अपनाना चाहिए। 1. प्रोडक्ट डिजाइनिंग, सिर्फ फंक्शन नहीं, फील पर भी काम करें। प्रोडक्ट का वजन, फिनिश, कलर,
टच, ये सब मैटर करता है। प्रोडक्ट जितना अच्छा दिखेगा और फील होगा, उतना ही रिपीट कस्टमर बनेगा। 2, कस्टमर सपोर्ट। जब ग्राहक तकलीफ में हो तो ब्रांड साथ खड़ा रहे, व्हाट्सएप पर हेल्प मिले, रिटर्न पॉलिसी हो, सर्विस प्रॉम्प्ट हो, तभी ग्राहक बोलेगा ये ब्रांड मेरी रिस्पेक्ट करता है। 3, मैसेजिंग। बात को सीधे इमोशन के साथ कहिए। हम सस्ते हैं कहने से बेहतर है हम वैल्यू देते हैं कहना। 4, पैकेजिंग। पहली नजर का प्यार यहीं से शुरू होता है। इको फ्रेंडली और अट्रैक्टिव पैकेजिंग अब लक्जरी नहीं, एक्सपेक्टेशन है। 5, स्टोरी टेलिंग। कस्टमर्स आज वो नहीं खरीदते जो उन्हें चाहिए, वो खरीदते हैं जिसकी कहानी उन्हें इंस्पायर करे। साइकोलॉजी ऑफ ब्रांडिंग। मन की भाषा में ब्रांड बोलता है। आप एक शानदार हेडफोन खरीदते हैं, लेकिन अगले हफ्ते वायर टूट जाती है। आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, कस्टमर केयर को फोन करते हैं, कोई जवाब नहीं मिलता। आप सोचते हैं कभी दोबारा नहीं लूंगा। बस यही होता है ब्रांड की मौत। दूसरी तरफ, जब आप किसी ब्रांड को यूज करते हैं और वो आपका इशू खुद सॉल्व करता है, इवन बिफोर आप रीच करें, तो वो ब्रांड आपके लिए एक एक्सपीरियंस बन जाता है। इंडियन ब्रड्स को सिर्फ सेल्स नहीं, कस्टमर जर्नी के हर टच पॉइंट पर परफेक्शन चाहिए। केस स्टडी, बोट, एक इंडियन ब्रांड की बोल्ड जर्नी। बोट ने कुछ सालों में बहुत तेजी से अपनी पहचान बनाई, लेकिन उसने सिर्फ हेडफोन नहीं बेचे, उसने एक लाइफस्टाइल बेचा। ब्रांडिंग से लेकर पैकेजिंग तक एक कूल, मॉडर्न, यूथ फ्रेंडली वाइब रखी। प्राइस को अफोर्डेबल रखा, पर डिजाइन को इंटरनेशनल बनाया। सोशल मीडिया पर डोमिनेशन किया, लोकल सेलिब्रिटीज से लेकर आईपीएल तक पार्टनरशिप्स की। लेकिन अब बोट को नेक्स्ट लेवल पर जाना है, जहां क्वालिटी का स्टैंडर्ड ग्लोबल हो। यही हर इंडियन ब्रांड के लिए इंस्पिरेशन है। लेकिन सिर्फ बोट से गेम नहीं जीता जा सकता। हमें 100 ऐसे ब्रांड चाहिए। हम तब तक रील पावर नहीं बन सकते जब तक हर कैटेगरी में इंडियन ऑल्टरनेटिव्स हो, और वो सिर्फ अल्टरनेटिव ना हो, बल्कि प्रेफर्ड चॉइस बने। अब बात करते हैं सबसे क्रिटिकल पहलू की, इंडिया की ग्लोबल परसेप्शन। जब बाहर की दुनिया इंडिया सुनती है तो वो क्या सोचती है? योगा, आयुर्वेद, सॉफ्टवेयर, सस्ते इंजीनियर्स। अब हमें इस नैरेटिव को बदलना है। हमें बाहर की दुनिया को बताना है कि इंडिया सिर्फ सर्विस एक्सपोर्टर नहीं, एक प्रोडक्ट पावर हाउस भी है। मेड इन इंडिया को बनाइए, मेड फॉर द वर्ल्ड। हमारा अल्टीमेट लक्ष्य ये होना चाहिए कि दुनिया भर के मॉल्स में इंडियन ब्रांड की स्टोर हो, अमेज़न अमेरिका पर इंडियन प्रोडक्ट बेस्ट सेलर हो, और पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क में कोई बोले, ओह दिस इज एन इंडियन ब्रांड, रियली इंप्रेसिव। इसका रास्ता है मैसिव ब्रांडिंग इन्वेस्टमेंट प्लस प्रोडक्ट एक्सीलेंस। सरकार और प्राइवेट सेक्टर को एक साथ आना होगा। सरकार को चाहिए कि ब्रांडिंग और आरडी में कंपनीज को टैक्स इंसेंटिव्स दे, स्टार्टअप्स को ब्रांड बिल्डिंग के लिए अर्ली स्टेज ग्रांट मिले, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में ब्रांड डिजाइन और मार्केटिंग साइकोलॉजी पर खास ट्रेनिंग दी जाए। जब तक इकोसिस्टम नहीं बदलेगा, माइंडसेट नहीं बदलेगा। फाइनल मैसेज, भारत का ब्रांड बनेगा तभी जब ब्रांड भारत की इज्जत बनाएगा। आप ये ऑडियो बना रहे हैं, इसका मतलब आप भी एक मूवमेंट का हिस्सा है। आपके जरिए जो मैसेज जाएगा वो सिर्फ बिजनेस का नहीं, देश की पहचान का सवाल है। ब्रांड सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, देश की रेप्यूटेशन होता है। ब्रांड सिर्फ एड नहीं, भरोसे की आवाज होता है। इसलिए अब वक्त है कि हम सब मिलकर डिमांड करें, इंडियन ब्रड सस्ते नहीं, शानदार बने। क्वालिटी पे समझौता नहीं, एक्सलेंस की आदत हो। कस्टमर से सिर्फ पैसा नहीं, रिस्पेक्ट और रिलेशन लिया जाए। तभी हम कह पाएंगे इंडियन प्रोडक्ट्स अब वो सिर्फ गुड इनफ नहीं, अब वो वर्ल्ड क्लास है।